हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग का महातांडव 500 क्वेश्चन की सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप लोगों की स्क्रीन पर। और टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। यहां पे पूछा है कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा। 3 के ऑपोजिट क्या होगा? फास्ट 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 आंसर दीजिए कि 3 के ऑपोजिट क्या आने वाला है। यहां पे मैंने एक ट्रिक बताई थी, रिजवान सर की ट्रिक, कि ना मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट, ना तो मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट। कीजिए बेटा। टाइम आउट हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है बेटा। देखिए मैंने यहां पे दे रखे हैं 4 पासे दे रखे हैं और पूछा गया है कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा। हाँ जी, 3 के ऑपोजिट क्या होगा। तो देखिए बेटा, 3 के ऑपोजिट, ना मैं मेरे अपोजिट ना मैं मेरे अपोजिट, मतलब 3 के अपोजिट 3 तो कभी नहीं हो सकता। जो जिसका पूछा गया है वो उसके अपोजिट नहीं होता है बेटा। ठीक है। उसके बाद में ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट, ये मेरी खुद की आपकी रिजवान सर की ट्रिक बनाई हुई है, मेरी खुद की ट्रिक बनाई हुई बेटा। 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का पड़ोसी है। देखो, 1 पड़ोसी 5 पड़ोसी, 2 भी नहीं हो सकता, 2 भी 3 का पड़ोसी है, और 4 भी नहीं हो सकता, 4 भी 3 का पड़ोसी है। मतलब ये सब तो नहीं हो सकते। तो बचा क्या? 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। तो बचा क्या? 6 बचा है। 6 3 के ऑपोजिट हो जाएगा बेटा। आई बात समझ में? ना मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट। तो 3 के अपोजिट 1, 5, 2, 4 और 3 खुद नहीं हो सकता। तो जो बचा है वो ही 3 के ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसने राइट दिया था? अर्चना ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया था। वेरी गुड बेटा। अब देखिए बेटा, यहां पे पूछा है 4, 10, 20, 34, 52। यहां पे क्या आएगा? फिर उससे अगला पद है 100, 100 से अगला पद है 130। पूछा है यहां पे क्या आएगा। फर्स्ट फर्स्ट एंड फर्स्ट आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर कौन देता है। कीजिए। पूछा गया है, ये 4 है बेटा, ध्यान रखना, ये 4 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 34 है, ये 52 है। यहां पे क्या आएगा? ये 100 है और ये 130 है। अब पूछा है यहां पे अगला पद क्या होगा। फास्ट फास्ट एंड फास्ट। बताइए। फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 74। चलिए देखते हैं कि 74 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखो, यहां से यहां 4 से 6 कितना प्लस हो रहा है बेटा? देखो एक बात बताओ, ये बढ़ रही है, ठीक है ना? बढ़ रही है। कितना प्लस हो रहा है? 6 प्लस। यहां से यहां कितना प्लस हो रहा है? 10 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 10। यहां से यहां कितना प्लस हो रहा है? 14 प्लस हो रहा है। यहां से यहां देखो, 34 से 52, 34 से 44 कितना? 10 और 52 यानी 8 प्लस हो रहा है। सॉरी 18 प्लस हो रहा है। 8 नहीं 18 प्लस हो रहा है। अब एक चीज देखो, 6, 10, 14, 18, इनके बीच में सब में कितना हो रहा है? 4 4 का डिफरेंस हो रहा है। तो 18 प्लस 4 यानी कि 22। अब अगर मैं यहां पे 22 प्लस कर देता हूं, 52 प्लस 22 कर देता हूं, तो मेरे पास में क्या आंसर आ जाएगा? 74, 74। अब देखो बेटा, अब देखो 18 से 22, 22 से आगे कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए ना बेटा। कितना होना चाहिए? 26। और 74 प्लस 26 करता हूं तभी तो क्या आता है? 100 आता है। अगला क्या होना चाहिए बेटा? 26 प्लस 30, और 100 प्लस 30 करता हूं, ये 30 है बेटा। 100 प्लस 30 करता हूं तभी तो 130 आता है। तो मतलब मेरा आंसर 74, 74 बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। हरीश मीना ने बिल्कुल राइट दिया, अर्चना का भी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए
इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत बार करवा दिए आपको, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत बार करवा दिए। अब आपको बताना है कि कौन, देखो इस बार तो मैंने हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। अब आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है या और कौन कौन से कंक्लूजन सही है। तो आप लोगों के पास में टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए। हाँ जी, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से बताइए कौन सा कंक्लूजन सही है या कौन कौन से कंक्लूजन सही है, कीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। यहां पे बोला है, देखो आपको हमें मैंने बता रखा है कि कथन से यानी स्टेटमेंट से हमें डायग्राम बनाने और डायग्राम से हमें निष्कर्ष निकालने। अब एक बात बताओ, कथन में क्या बोला है? टाइम आउट हो चुका है। कथन में बोला है कुछ आम फल है, सम मैंगोज आर फ्रूट। कुछ आम क्या है? फल है। ये आम है, इनमें से कुछ क्या है? फल है। सम मैंगो आर फ्रूट्स, ठीक है। कोई फल सब्जी नहीं है। फल का, मैं थोड़ा सा इसको इधर एक सेकेंड, कुछ आम फल है और कुछ, कोई फल सब्जी नहीं है, मतलब फल का सब्जी से कोई लेना देना नहीं है। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई लेना देना नहीं है तो वो उसके साथ नहीं मिल सकता जब तक या नहीं आएगा ऑप्शन में। तो ये चीज ध्यान रखना। पहली बात ये, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। ऑप्शन में या नहीं है तो आम फल है और कोई फल सब्जी नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो निष्कर्ष, कुछ आम सब्जी है। क्या आम का सब्जी से कोई लेना देना, कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है बेटा। तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ फल आम है, क्या फल आम है क्या कुछ? क्या फल आम है क्या कुछ? बिल्कुल है, यानी सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ सब्जी आम है, क्या सब्जी आम है क्या? ना तो आम सब्जी ना सब्जी आम, दोनों ही गलत है। तो केवल क्या हो रहा है? केवल सेकंड यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ए मुझे गनीशा ने बिल्कुल राइट दिया है, शहनाज सैयद ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेल डन बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पर बोला है आयकर दाता, कर्मचारी पुरुष, इनकम टैक्स पेयर, एम्प्लॉय मेल्स। अब आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल राइट हो जाएगा। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए। इसके अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल राइट हो जाएगा? टाइम स्टार्ट हो चुका है। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए बेटा क्लास को। कीजिए। चलिए टाइम आउट हो चुका है, टाइम आउट। अब देखिए बेटा, आय करदाता इनकम टैक्स पेयर, कुछ इनकम टैक्स पेयर एम्प्लॉय होते हैं। अब आप कहोगे सर सारे ही इनकम टैक्स पेयर एम्प्लॉय होते हैं? नहीं बेटा, कुछ बिजनेसमैन होते हैं इनकम टैक्स पेयर, कुछ अदर जो भी प्रोफेशन होता है वो होते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। तो एम्प्लॉय कुछ ही होंगे, कुछ बिजनेसमैन मान लो, ठीक है। अब पुरुष यानी मेल्स, अब कुछ मेल्स इनकम टैक्स पेयर होते हैं, कुछ वुमेन्स भी तो इनकम टैक्स पेयर करती है बेटा, ठीक है ना। और कुछ कर्मचारी एम्प्लॉय मेल्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है। कुछ मेल्स मतलब कुछ 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 सबका आ जाएगा रिलेशन, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और यहां पे सी मुझे गनीशा ने बिल्कुल राइट दिया, गुनगुन का बिल्कुल राइट है, अर्चना का बिल्कुल राइट है और शहनाज सैयद का बिल्कुल राइट है। सर कल मेरा यूकेपीएससी का एग्जाम था, बहुत अच्छा हुआ, जस्ट बिकॉज फॉर योर क्लास। मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो से भी बहुत कुछ सीखा है। सी सेड थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम बेटा, बहुत बढ़िया। और अच्छा हुआ एग्जाम, उसकी हमें बहुत खुशी है बेटा। और सबसे अच्छी चीज आपने ये बोली कि आपकी प्रीवियस ईयर की वीडियोस से हमने बहुत कुछ सीखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा इसका भी। सर थोड़ा फास्ट करें, ओके बेटा। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा 5 स्टार क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है 8, 13, 23, 43,
अब पूछा है अगला पद क्या होगा, उसके बाद में 163, उसके बाद में 323। मुझे बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, फास्ट कीजिए बेटा। बोल रहा है कि 8, 13, 23, 43 आगे क्या आएगा, फास्ट बताइए। टाइम स्टार्ट नाउ। 5 स्टार क्वेश्चन है, जिसने सबसे पहले दिया बेटा 5 स्टार मिलेगी उसको। 5 स्टार मतलब नाम लिखा जाएगा, ठीक है, कीजिए। 8, 13, 23, 43 अगला पद पूछा है, क्या आएगा? 83। देखते हैं राइट है या रॉन्ग है। चलिए देखो बेटा, टाइम आउट हो चुका है। यहां से यहां पहले तो ये देखो कि सीरीज बढ़ रही है या घट रही है। ऑब्वियसली बात है कि सीरीज बढ़ रही है। सीरीज बढ़ रही है तो कम कम बढ़ रही है, ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है। तो देखो बेटा, 8 से 13 कितना ज्यादा बढ़ रही है, 13 से 23 डबल के आसपास। देखो 8 का डबल 16 आसपास है, 13 का डबल 26 आसपास है, 23 का डबल 46 आसपास है। मतलब के इंटू 2 कर रहा हूं और -3 कर दूं। 8 इंटू 2 16, -3 13 हो रहा है। 13 इंटू 2 26, -3 23 हो रहा है। 23 इंटू 2 46, -3 43 हो रहा है नहीं हो रहा? देखो बेटा, इंटू 2 -3 इंटू 2 -3 इंटू 2 -3, तो यहां भी इंटू 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 86, -3 करूंगा तो कितना आएगा 83, 83 हो जाएगा बेटा। अब 83 इंटू 2 करूंगा तो 166 होता है, -3 करूंगा तो 163 हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है 83 बिल्कुल राइट आंसर है। और मुझे 83 सबसे पहले शहनाज सैयद ने नहीं, मुझे दिया था अर्चना ने। बिल्कुल वेरी गुड बेटा, अर्चना ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। और अर्चना का नाम लिखा जाता है, वेरी वेरी गुड। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए बेटा सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बोला है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इंटू बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए डिवाइड बी मीन से ए बी की मम्मी है, ए इज मदर ऑफ बी। अब पूछा गया है पी प्लस आर भाग एस इंटू एम माइनस के में आर का के से क्या रिलेशन है। फास्ट आंसर दीजिए, फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए बेटा। आर का के से क्या रिलेशन है? फटाफट से बताइए, आर का के से क्या रिलेशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के 2024 के पेपर में ये आया हुआ बेटा क्वेश्चन। इस टाइप का मतलब, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के पेपर में आया हुआ बेटा। और 25 में भी छपेगा ही छपेगा बेटा, 25 में भी छपेगा ही छपेगा। अब देख लीजिए, मैं बताता हूं कि क्या करना है इसके अंदर। ये लीजिए, सबसे पहले P प्लस आर को सोल्व करेंगे। P प्लस आर का मतलब है P आर का हस्बैंड है, P इज हस्बैंड ऑफ आर, P आर का हस्बैंड है। जब P हस्बैंड तो आर क्या हो जाएगी वाइफ। हस्बैंड वाइफ एक ही पीढ़ी में होते हैं बेटा, एक ही पीढ़ी में होते हैं। और यहां पे मेरे प्लस और यहां पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। नेक्स्ट, उसके बाद में आर भाग एस, आर भाग एस का मतलब है आर एस की मम्मी है। अब मम्मी क्या होती है, एक पीढ़ी ऊपर होती है। मम्मी कौन है, आर, किसकी, एस की मम्मी है, एस से एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट, एस इंटू एम, एस इंटू एम का मतलब है एस एम की सिस्टर, किसकी, एस इंटू एम मतलब एस सिस्टर है एम की, एस एम की सिस्टर है, लीजिए सिस्टर है। उसके बाद में m माइनस के, एम माइनस के का मतलब है एम के का भाई है, एम भाई है किसका, के का, एम भाई है किसका, के का, तो एस का ही भाई हुआ। मैं इधर लिख देता हूं, एस का भी भाई हुआ एम। अब पूछा क्या है, आर का के से क्या रिलेशन है, आर का, इन दो तीनों की मम्मी कौन, आर, तो आर क्या होगी, मम्मी होगी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट है। और गुंजन, गनीशा, हरीश, अर्चना, उसके बाद में कनिष्का, गुनगुन, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया, वेरी वेरी गुड। दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। इसी बात पे एक बार क्लास को लाइक कर दो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी
स्क्रीन पर। देखो बेटा, मैं पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं, उसके बाद आपको आंसर करना है। यहां पे बोला है कि जो सर्कल है वहां बच्चे जो लिख सकते हैं, मतलब राइटर, ठीक है ना। उसके बाद में रेक्टेंगल यानी आयत है, बच्चे जो पढ़ सकते हैं, रीडर, ठीक है ना। उसके बाद में त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, बच्चे जो गा सकते हैं, सिंगर, ठीक है। तो पूछा है कौन सा ऐसे बच्चे हैं जो लिख सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं, केवल लिख सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं। तो बताइए, टाइम स्टार्ट नाउ। कीजिए बेटा, लिख सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं। डिटेल में समझाऊंगा मैं आप लोगों को, इसको पहले आप लोग कीजिए। चलो, टाइम आउट हो चुका है बेटा। सर्कल वाले बच्चे जो हैं केवल क्या है, राइटर है, ठीक है ना बेटा, राइट कर सकते हैं। आयत वाले यानी रेक्टेंगल वाले बच्चे जो हैं वो रीडर है, केवल रीड कर सकते हैं। और त्रिभुज वाले बच्चे जो अंदर ही अंदर है वो केवल सिंगर है, मतलब गा सकते हैं, सिंगर। अब पूछा यह है कौन से बच्चे केवल लिख सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं। तो लिखना यानी कि लिख सकते हैं, जो बच्चे लिख सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं। तो बेटा देखो, लिखने वाले सबके अंदर आ रहे हैं। लिखने वाले, ध्यान से देखिएगा, लिखने वाले में ए भी है, बी भी है, ई भी है, डी भी और सी भी है। आई बात समझ में? ये लिखने वाले सारे के सारे ही हैं, लेकिन गा नहीं सकते, मतलब सिंगर नहीं होने चाहिए, इसके अंदर वाले नहीं होने चाहिए। तो ए ई बी डी, ए ई बी डी, ए ई बी डी कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर है? चलिए, इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ए मुझे दिया था गनीशा ने, अर्चना ने और कनिष्का ने बिल्कुल राइट दिया था। अब आपको बताना है, इसको ऑर्डर में लिखना है बेटा। इसको ऑर्डर में मतलब इसको ये वाला ऑर्डर मत लिखना बेटा, इसको कट कर दो। इसको लिखना है हमें डिक्शनरी के ऑर्डर में। क्या बोला है? डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखना है। अब आपको बताना है पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ जी, कीजिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है। फास्ट ऑर्डर में देना है बेटा इसको। हम्म, चलो, टाइम आउट हो चुका है बेटा। अब इस क्वेश्चन को करने का एक इजी सा तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहला अल्फाबेट चेक करो, एल 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 एल, पता नहीं चल रहा। इसके बाद में यहां पे ई है, इसके बाद में यहां पे ए है, यहां पर भी ए है, और यहां ओ है, और यहां ए है। आपको पता है कि ई और ओ ये तो सबसे लास्ट में आएंगे। ई और ओ, ई और ओ ये सबसे लास्ट में आएंगे। अब बात आती है ए के बाद में सी है, और सी के बाद में यू है, और ए के बाद में सी है, और सी के बाद में ई है, और ए के बाद में सी है, और सी के बाद में टी है। अब मुझे ये बताओ, यू वाला पहले आएगा ए, ई वाला पहले आएगा ए, या टी वाला पहले आएगा? तो 101% सबसे पहले ई वाला ए पहले आएगा, यानी 3 नंबर। ई के बाद में कौन सा ए आएगा? टी, क्योंकि यू 21 नंबर पर आता है, टी के बाद आता है, तो यानी 4 नंबर। फिर आएगा 2 नंबर, और आपको पता है ई और ओ में से पहले क्या आता है? ई आता है, यानी 1 नंबर, और 1 के बाद में आएगा 5 नंबर। तो 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बी मुझे सबसे पहले गनीशा ने दिया है, करिश्मा ने दिया, अर्चना ने दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर टाइम स्टार्ट करूंगा। किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, मतलब सेकंड को क्या है? संडे। तो उसी मंथ की 31 को कौन सा? इतना इजी क्वेश्चन, कीजिए बेटा, कीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। 2 को संडे है तो 31 का पूछा है बेटा। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, दोनों ही इजी तरीके हैं बेटा। जो पसंद आया आप वो रख लेना बेटा, ठीक है ना। जो भी पसंद आए तरीका वो रख लेना। और क्लास को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है, एक बार रिजवान सर के नाम पर लाइक कर दो बेटा।
अगर क्लास पसंद आ रही है तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे या मंडे, कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखो बेटा, दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, दूसरा यहां लिख दूंगा। पहला तरीका, 2 को संडे, तो 2 में मैंने 7 दिन जोड़ दिए, 9 को भी संडे। 9 में मैंने 7 दिन जोड़ दिए तो 16 को भी संडे। ऑब्वियसली बात है, 7-7 दिन बाद में वो कोई दिन वापस आना है। 16 में मैंने 7 दिन जोड़ दिए तो मेरे पास में 23 को भी संडे, और 23 में मैंने 7 दिन जोड़ दिए तो 30 को भी संडे। और मुझसे पूछा क्या 31 को, जब बताया कि 30 को संडे तो 31 को क्या हो जाएगा, मंडे। 31 को हो गया हमारा मंडे। ठीक है भाई, ये तो हुआ एक तरीका। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो मंडे हमारा बिल्कुल राइट है। एक दूसरा तरीका, दिया किसका है, 2 का, क्या है, मंडे है। पूछा किसका, 31 का, कौन सा डे होगा। तो 31 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 29। 7 का भाग दे दो, 7 चौक 28, शेष फल कितना, 1। तो मंडे, सॉरी संडे था ये, संडे संडे संडे, हाँ जी ये संडे है। तो संडे से एक दिन आगे क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। हाँ जी, जो भी तरीका बेस्ट लगे, दोनों में से आप कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया, यस और नो। और किसने किसने सही दिया वो देख लेते हैं। अर्चना का बिल्कुल सही, हरीश का बिल्कुल सही है, कनिष्का का बिल्कुल सही है, उसके बाद में मोहित ने नहीं, उसकी गनीशा का बिल्कुल राइट है, सहनाज सैयद ने बिल्कुल राइट दिया है, मोहित शर्मा का बिल्कुल राइट है। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता। इसी बात पर क्लास को लाइक करके मेरा भी दिल खुश कर दो बेटा एक बार फिर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखो बेटा, यहां पे शीट मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार 4 बिंदु। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन, 4 के अपोजिट पूछा गया है, बताइए बेटा। टाइम स्टार्ट नाउ। 4 के अपोजिट क्या होगा। हाँ बेटा हरीश, मैंने संडे कर दिया था उसको सही। 4 के अपोजिट क्या होगा बेटा, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टाइम आउट हो चुका है। देखो बाहर वाला, मैं पेन चेंज करता हूं। हाँ जी, बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत होता है। जब भी इस टाइप से आपको डायग्राम दिख जाए और विपरीत पूछ लिया जाए, तो बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत होता है। ये एक छोड़कर एक विपरीत होता है, और ये एक छोड़कर एक विपरीत होता है। तो अब मुझे 2 के अपोजिट चाहिए होता तो 5 होता, 1 के अपोजिट चाहिए होता तो 3 होता, लेकिन 4 के अपोजिट चाहिए तो कितना होगा, 6। बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 6। बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन और देखते हैं। 4 के विपरीत 6 मुझे दिया, अर्चना का बिल्कुल सही, हरीश का बिल्कुल सही, गनीशा का, डाबी विजय का बिल्कुल सही है, एस का बिल्कुल, कनिष्का का बिल्कुल सही, मोहित सही है, अनुराधा का बिल्कुल सही आंसर है बेटा। अब देखो बेटा 5 स्टार क्वेश्चन, कोई ऑप्शन नहीं है। 5 स्टार क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं है। ए का स्थान बाएं से 20वां, बी का स्थान दाएं से 20वां। मतलब ए जो है लेफ्ट से 20 पे है, बी जो है राइट से 20 पे है। दोनों के बीच कुल का 20% है, दोनों के बीच टोटल कितने परसेंट है, 20% है। अब पूछा है कुल छात्र बताओ फास्ट। फास्ट 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 बताइए, टोटल स्टूडेंट बताइए, कुल छात्र पूछे गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड, टाइम आउट नहीं हुआ। चलो चलो जल्दी चलो, 20 सेकंड और मिल गए आपको, 20 सेकंड और मिल गए। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। राइट आंसर की वाइब्स आ रही है मुझे। अब देखो बेटा, ए का स्थान बाएं से लेफ्ट से ए कितने पे है, 20 नंबर पे। बी का स्थान बी राइट से कितने पे है, 20 नंबर पे। दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 20% है। आई बात समझ में, दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 20% है। मुझे एक बात बताओ, टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल होता है 100%, बीच में कितने, 20 है। तो ये और ये मिलाकर कितने हो जाएंगे, 80%। और 80% बराबर किसके हैं, 20 + 20 40 के। तो 1% बराबर किसके हैं, 40/80 यानी कि आधे के।
किसके हैं? आधे के हैं। और मैथ से क्या पूछा है? 100% पूछा है, 100%। तो 100% बराबर किसके होगा? आधा इंटू 100 यानी के 50 के। समझ में आया? तो ठोको ताली। और 50 मुझे यहां पे हरीश का बिल्कुल राइट है, कनिष्का का बिल्कुल राइट, अर्चना का बिल्कुल राइट है। वेरी गुड बेटा। और हरीश ने सबसे पहले राइट आंसर दिया था। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर। दिल खुश कर देता बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्लियर? यस और नो? सभी को क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही देखो बेटा, वापस से आ गया क्वेश्चन। ये इस टाइप का क्वेश्चन वापस से आ गया। कोई टेबल शेयर नहीं है, सभी शेयर घंटियां हैं। कोई घंटी टेबल नहीं है, कुछ घंटियां शेयर है। आपको बताना है कौन सा कॉन्क्लूजन सही है या कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही है। फटाफट से कीजिए। हाँ जी, बताइए कौन सा कॉन्क्लूजन सही है या कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही है। वो बोल रहा है कि कोई टेबल शेयर नहीं है, सभी शेयर घंटियां हैं। फर्स्ट तो पूछा गया है क्या कोई घंटी टेबल नहीं है और कुछ घंटियां शेयर है? फर्स्ट बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखो बेटा, कोई टेबल शेयर नहीं है, कोई भी टेबल लोयन यानी शेयर नहीं है, शेयर नहीं है। चलो ठीक है, सभी शेयर किस में आ रहे हैं? घंटियों में आ रहे हैं, यानी कि बेल्स में आ रहे हैं, घंटियों में। घंटियों में कर लिखता हूं बेटा, ठीक है ना? लिख दे। अभी हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में ही रखो, इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश में रखो। कोई घंटी टेबल नहीं है, कोई घंटी टेबल नहीं है बेटा। ऐसा तो उसने नहीं बोला कि घंटी टेबल नहीं हो सकती। घंटी का टेबल से तो कोई लेना देना बोला ही नहीं है, ना जिक्र किया है ना जिक्र किया है कि नहीं है। तो ये तो हम नहीं मानेंगे बेटा, इसको तो हम गलत करेंगे। नेक्स्ट, कुछ घंटियां शेयर है, कुछ घंटियां शेयर है। जब ज्यादा से कम में जाओगे, बिल्कुल राइट है, कुछ घंटियां शेयर है। तो कौन सा फॉलो होगा बेटा? सी ऑप्शन, यानी ओनली सेकंड फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और यहां पे सी मुझे गनीशा ने, कनिष्का ने और उसके बाद हरीश मीना ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा। वो बोल रहा है कि FAN फैन को, FAN फैन को 21, 26, 13 लिखा जाता है, तो DEAD डेड को क्या लिखा जाएगा? अब टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट हो चुका है। वो बोल रहा है FAN फैन को 21, 26, 13 लिखा जाता है, तो DEAD डेड को क्या लिखा जाएगा? फास्ट कीजिए बेटा। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा सभी स्टूडेंट। DEAD डेड को क्या लिखा जाएगा? फास्ट फास्ट फास्ट। चलो अब मैं बताता हूं, टाइम आउट हो चुका है बेटा। देखो एफ कितने पे आता है? 6 पे। और एफ को यू किस लिए लिखा है उसने? नहीं सॉरी, एफ को 21 क्या लिखा है? 21 यानी यू। एफ यू, एफ के अपोजिट आता है यू, एफ यू फ्यू। ए 1 पे, जेड जेड 26 पे। ए के अपोजिट आता है जेड 26, एन 14 पे, एम 13 पे। एन के अपोजिट आता है एम मुरली नगर। मैंने ये ट्रिक बना रखी है बेटा, ये ट्रिक बना रखी है। एफ यू फ्यू ट्रिक है बेटा, ए जेड अजहर ट्रिक है बेटा, एन एम मुरली नगर ट्रिक है। अब पूछा है डी 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 ए डी डेड को क्या लिखेंगे बेटा? डी कितना? 4 पे। डी इधर से 4 नंबर पे, डब्ल्यू उधर से 4 नंबर पे, तो यानी डी के अपोजिट होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम क्या लिख देंगे? सीधे 23 लिखेंगे बेटा। ई 5 पे, ई के अपोजिट आता है वी 22 पे। 23 22 कहां आ गया? 23 22 ये रहा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है बेटा। एक जेड, एक जेड दिखी गया बेटा 26 पे, और उसके बाद में डी के अपोजिट वापिस डब्ल्यू 23 पे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है हमारा? सी ऑप्शन, बिल्कुल 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 राइट हो रहा है।
अर्चना ने, अर्चना के बाद शहनाज सैयद ने बिल्कुल राइट, हरीश का बिल्कुल राइट, कनिष्क का बिल्कुल राइट, डाबी विजय का बिल्कुल राइट, अर्चना का, गनीशा का और मोहित का। दिल खुश कर देता बेटा, सभी स्टूडेंट के बिल्कुल राइट है। इसी बात पे जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो बेटा फटाफट से। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको क्या करना है बेटा, इस कागज को उसने यूं फोल्ड कर दिया है, देखो मैं पेन चेंज करके बताता हूं, पेन चेंज करके बताता हूं। इस कागज को यूं फोल्ड कर दिया है, फिर इस कागज को यूं फोल्ड कर दिया है। अब उसके बाद क्या है किया है, ये तीर बना दिए दो। अब जब जिस स्थिति में फोल्ड होगा उसी पोजीशन में वापस खुलेगा भी बेटा, जिस पोजीशन में फोल्ड होगा उसी पोजीशन में वापस खुलेगा। और मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट दिख रहा है बेटा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट कीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। हम्म, चलिए देखते हैं। हाँ जी टाइम आउट हो चुका। अब देखो बेटा, ये जैसे ही ये खुलेगा बेटा, ये यहां पे खुलेगा, तो ये देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये एरो, तो ये खुलेगा तो यहां भी एरो दिखेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला एरो यहां दिख रहा है बेटा, तो ये एरो यहां भी दिखेगा। कौन से ऑप्शन में ऐसा एरो दिख रहा है बेटा, कौन से, मिला हुआ, मिला हुआ होना चाहिए बेटा। तो देखो बेटा इसके अंदर देखो मिला हुआ दिख रहा है बेटा, इसके अंदर भी मिला हुआ दिख रहा है, ठीक है। और अपोजिट, इसके अंदर तो वैसे अपोजिट दिख रहा है, ये नहीं होगा, इसके अंदर तो अपोजिट है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। और सी मुझे 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 यहां पे मुझे दिया था सेना सैयद कनिष्का एस, मनप्रीत कौर ने बिल्कुल राइट दिया, उसके बाद में अर्चना का बिल्कुल राइट है, और गुनगुन का भी बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पी आर ओ प्रो, ब्रो, प्रो, प्रो को लिखा जाता है 48। बी ए एल, बाल को लिखा जाता है 14, 14। तो पूछा है सी ओ एच को क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। हाँ कोई ना बेटा, इस बार गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम सही कर दीजिए। और टाइम, ओहो टाइम स्टार्ट नहीं किया मैंने, अब कर दिया बेटा। लो मैं साइड में हो गया हूँ, सी ओ एच का बताइए आप लोग। ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से कीजिए बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखिए बेटा, टाइम आउट हो चुका है। पी आर ओ, पी 16 पे, आर 18 पे, ओ 15 पे। सबसे पहला हमारा दिमाग कहां जाता है कि इनका टोटल कर दो, इनका टोटल कर दो। जब मैंने टोटल किया 49 होगा, उसमें से एक कम कर दिया यानी 48 हो गया। इनको जब टोटल करोगे तो 49 होगा, एक कम कर दिया 48 हो गया। बी 2 पे, ए 1 पे और एल 12 पे। टोटल करूंगा तो 15, उसमें से एक माइनस करूंगा तो 14 हो जाएगा बेटा। आई बात समझ में। तो यहां देखो सी 3 पे, ओ 15 पे और एच 8 पे। अब इनको टोटल करो, 15 और 8 23 और 3 26, 26 में से मैं एक माइनस कर दूंगा, 26 में से एक माइनस कर दूंगा तो 25 आएगा। सब में से एक माइनस किया है तो ये कोई स्पेशल थोड़ी ना, इसमें से भी एक माइनस करूंगा। आई बात समझ में। तो सॉरी, एक माइनस किया है क्या, हाँ एक माइनस ही किया है, बिल्कुल बिल्कुल एक माइनस किया है।
राइट राइट, एक माइनस किया सब में, तो इसमें से भी एक माइनस किया तो 25 आ गया। और 25 कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और यहां पे बी मुझे दिया है हरीश ने, अर्चना ने, कनिष्का ने, सहना सैयद ने, गनीशा ने और मोहित ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा गया है किसी भाषा में क्लास को ये लिखा जाता है, क्लास को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MORPH को क्या लिखा जाएगा? CLASS को 24, 15, 26, 88 लिखा जाता है, तो MORPH को क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट आंसर दीजिए। MORPH को क्या लिखा जाएगा? फास्ट 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 आंसर दीजिए। टाइम आउट हो चुका है बेटा, टाइम आउट हो चुका है। वही चीज आ गई बेटा, सी के अपोजिट, सी को क्या लिखा जा रहा है? 24 लिखा जा रहा है। किस तरह से? सी के अपोजिट आता है एक्स, और एक्स 24 पे आता है। एल के अपोजिट आता है ओ 15 पे आता है। ए के अपोजिट आता है जेड 26 पे आता है। एस के अपोजिट एच आता है जो 8 पे आता है, और एस के अपोजिट एच आता है जो 8 पे आता है। तो कहने का मतलब यह है कि एम के भी हमें अपोजिट देखना है, और एम के अपोजिट आता है एन जो 14 पे आता है। ओ के अपोजिट एल, एल के अपोजिट ओ है तो ओ के अपोजिट एल आएगा, एल कितने पे? 12 पे। आर के अपोजिट आता है आई, इंडियन रेलवे, आई कितने पे? 9 पे। पी के अपोजिट आता है के, काला पानी, पी के अपोजिट के 11 पे। एच के अपोजिट आता है एस 19 पे, 19, एच के अपोजिट एस 19 पे। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? 14, 12, 9011, 14, 12, 9000, 9000 नहीं, 91,009। हाँ जी, 14, 12, 91,009 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो रहा है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर है? और यहां पे बी मुझे दिया था, बहुत से स्टूडेंट ने दिया बेटा, क्योंकि मिक्स हो चुका है, पहले का भी बी और अब बी तो मिक्स हो चुका है बेटा। जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहां पे बोला है POUR MLROIHNK और DCIF, पूछा है अगला पद क्या होगा? फर्स्ट बताइए बेटा, अगला पद क्या होने वाला है? फास्ट। चलिए देखो बेटा, जैसे ही आप नंबरिंग लगाओगे आंसर निकल जाएगा। और यह बात ध्यान रखना, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से आंसर होना। P 16 पे, M 13 पे, I 9 पे, D 4 पे। अब देखो बेटा, माइनस कितना हो रहा है? 3, माइनस कितना हो रहा है? 4, माइनस कितना हो रहा है? 5, अब माइनस कितना होगा? 6। अरे D 4 है, 4 में से 6 माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में? माइनस का दो? नहीं बेटा, D 4 यानी कि 30 नंबर पे होता है। D कितने पे? 30 नंबर पे। Z 26 पे, 27 पे A, 28 पे B, 29 पे C, D 30 पे D। तो 30 में से 4 माइनस का 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 24, और 24 पे क्या आता है बेटा? X आता है। समझे ये बात? समझे या नहीं समझे? बिल्कुल समझे बेटा। O 15 पे, L 12 पे, H 8 पे, C 3 पे। अब देखो, -3, -4, -5, -6। अब C आता 29 पे, अभी मैंने बताया, और 29 माइनस 6 करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? W, यानी 23 पे आता है W। 29 माइनस 6, 23, 23 पे W आ जाएगा बेटा। उसके बाद में U 21 पे, R 18 पे, N 14 पे, I 9 पे। 21 से 18 -3, 14 -4, 14 से 9 -5, -5, उसके बाद में -6, 9 -6 यानी 3, 3 पे आएगा C। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? XWC कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? लास्ट में, केवल लास्ट वाले ऑप्शन में। तो आगे हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यही राइट आंसर करना है। लेकिन मैं पूरा बताता हूं बेटा। R 18 पे,
O 15 पे, K 11 पे, F 6 पे। 18 से 15 कितना हो रहा है? -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6 और F 6 पे -6 यानी Z आ जाएगा बेटा। तो यानी कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट होगा। और यहां पे डी देखते हैं किस किसने दिया है। हरीश मीना, सेना सैयद, अर्चना, मोहित, गनीशा, उसके बाद कनिष्का और उसके बाद में वेरी गुड बेटा, सबने लगभग लगभग सही आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इसको सीक्वेंस में जमाना है। सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या और उसके बाद क्या। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। सीक्वेंस में जमाना आप लोगों को इसको। फास्ट 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 बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या आएगा? बीज आएगा। बीज यानी 3 नंबर पे। बीज से क्या निकलेगा? पौधा निकलेगा यानी 5 नंबर पे। पौधे से हमें क्या मिलेगा? फल मिलेगा 1 नंबर पे। फल को हम क्या करेंगे? काटेंगे यानी 2 नंबर पे। उसके बाद क्या करेंगे? बेच देंगे 4 नंबर पे। 3 5 2 1 4 बिल्कुल राइट आंसर है। 3 5 2 1 4। और यहां पे ए जो है, अर्चना, गनीशा, सहना सैयद, कनिष्का और उसके बाद में एस ने बिल्कुल राइट, सेना जो उसके बाद अनुराधा बिल्कुल राइट है और बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। और मनप्रीत कौर कह रही है सर डेली क्लास का टाइम यही है, मैं फिर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और मुझे आपकी क्लास बेस्ट लगी। बिल्कुल बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मनप्रीत कौर, हमारा डेली का टाइम यही शाम को 6 से 7 का रहेगा बेटा, डेली क्लास। और मैं आपको फिर से सबको एक ही बात बोल रहा हूं बेटा, कि डेली मेरे साथ में 6 से 7 जुड़ो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का पेपर हो, ठीक है, चाहे आपका एमटीएस का पेपर हो, एसएससी एमटीएस, चाहे आपका सीएचएसएल का पेपर हो, एसएससी सीएचएसएल का, चाहे आपका रेलवे का पेपर हो, मतलब पेपर कोई भी हो, रीजनिंग यही आएगी। और मेरे साथ जुड़े रहोगे, गारंटी बोल रहा हूं, कोई बैच परचेस करने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारी रीजनिंग कवर हो जाएगी आपकी, यहीं से सारी रीजनिंग कवर हो जाएगी। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक बुक लेकर आया हूं बेटा, ठीक है, वो बुक 2 से 3 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगी बेटा, और उसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। वो बुक आप जरूर परचेज कीजिएगा, बहुत कम प्राइस, मतलब के 200 के अंदर की रहेगी वो बुक। उस बुक में मैंने बहुत डिटेल में, मतलब के बहुत इजी लैंग्वेज में, डिटेल प्लस इजी लैंग्वेज में बहुत कुछ बताया बेटा। तो वो बुक लॉन्च होती है, मैं आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, 5 स्टार क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, मतलब लेफ्ट साइड से 8 नंबर पे और राइट साइड से 7 नंबर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? डायरेक्ट आंसर देना है, कोई ऑप्शन नहीं है। जिसने डायरेक्ट आंसर दिया उसका नाम लिखा जाएगा। कीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। बताइए बेटा, यहां पे बोला है कि लेफ्ट साइड से 8 नंबर, राइट साइड से 7 नंबर के बीच में कौन सा अल्फाबेट आएगा? अब देखिए बेटा, लेफ्ट साइड से 8 नंबर पे आता है एच, एबीसीडी ए टू जेड। देखो ए टू जेड में लेफ्ट साइड से 8 नंबर पे एच आता है। राइट साइड से 7 नंबर पे, सर राइट साइड से 7 नंबर पे क्या आता है? तो बेटा लेफ्ट साइड से 7 नंबर पे क्या? जी। तो राइट से क्या आएगा? जी के अपोजिट टी, टी आ जाता है। आई बात समझ में? राइट से 7 नंबर पे टी, लेफ्ट से एच। अब इनके बीच में क्या क्या आता है वो देखो, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस और ये लीजिए टी। अब इसके बीचों बीच पूछा है कि कौन सा अल्फाबेट होगा। तो 4 यहां से हटाओ, 4 यहां से हटाओ,
हटा दिए। फिर 2 यहां से हटाओ, 2 यहां से हटाओ, यानी n जो है वो बीचों बीच रहेगा बेटा, ठीक है। और यहां पे n जो मुझे दिया है, n मुझे दिया है हरीश मीना ने, उसके बाद किसी ने नहीं दिया बेटा, मतलब दिया सबने, दिया आंसर सबने, लेकिन राइट आंसर नहीं था बेटा। हरीश ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा कि हाँ सर समझ में आ चुका है। नहीं आया तो बोल दो सर दोबारा समझाओ, मैं दोबारा समझाऊंगा बेटा। अगर समझ में आया ठोको ताली, हाँ नहीं आया तो बोल दो सर दोबारा समझाओ, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको। और जिसने अभी तक क्लास, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दीजिए बेटा सभी स्टूडेंट। वापस, ओके बेटा, ओके ओके, वापस से समझाता हूं। ये लीजिए बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से, बेटा देखो एक बात बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ, अल्फाबेट होती क्या है, A to Z, ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है। वो बोल रहा है लेफ्ट साइड से तो 8 नंबर पे H है, लेफ्ट साइड से 8 नंबर पे क्या बोल रहे, लेफ्ट साइड से 8वें अक्षर कौन सा होता है, H होता है। राइट साइड से, राइट साइड से कौन सा, 7वां, 7वां अक्षर कौन सा होता है राइट साइड से, T होता है बेटा। कितना होता है, T होता है। अब आप कहोगे कैसे पता चला, लेफ्ट साइड से 8वां क्या होगा, 7वां क्या होगा, G, और G के अपोजिट क्या आता है, T, तो राइट साइड से 8वां क्या होगा, 7वां क्या होगा, T हो जाएगा बेटा। अब इन दोनों के बीच में HIJKLMNOPQR और S, अब इनके बीच में पूछा है, तो बेटा देखो 5 यहां से हटा दो और 5 ही यहां से हटा दो, हट गए। फिर एक और हटा दो, एक इधर से हटा दो, बीच में कौन है, N बचेगा बेटा, बीचों बीच N हो जाएगा बेटा। क्लियर है, वापिस समझा दिया बेटा, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। देखिए 18 फुट ऊंचे खंबे की छाया 20 फुट है। ओहो, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ 18 फुट ऊंचे खंबे की छाया, एक सेकेंड गलती ये होगी कि मैंने पेन नहीं चूज किया, हाँ जी, अब देखिए 18 फुट ऊंचे खंबे की छाया 20 फुट है, तो 45 फुट ऊंचे खंबे की छाया कितनी होगी, कितनी होगी, लंबाई ज्ञात करो बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। 45 फुट खंबे की छाया कितनी होगी, 18 की 20 फुट है तो 45 की कितनी होगी, फास्ट आंसर दीजिए। 18 की 20 फुट है तो 45 की कितनी होगी, फास्ट 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 बताइए बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, 18 फुट की 20 फुट है तो 18 का आधा 9 फुट की 10 फुट है, 9 फुट की 10 फुट, और कितना पूछा है, 45, 9 की 10 है तो 45 की कितनी होगी, 9 इंटू 5, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 फीट हो जाएगी। कितनी होगी, 50 फीट। 9 में 1 बढ़ रही है, 18 में 2 बढ़ रही है, 27 में 3 बढ़ेगी, 9 18 27 9 चौक 36 में 4 बढ़ेगी, 9 पंजे 45 में 5 बढ़ेगी, तो 5 45 में 5 बढ़ जाएगी, तो 50 होगी या नहीं होगी। और सी आंसर मुझे अर्चना ने, हरीश ने और मोहित ने, शहनाज सैयद ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे एक बात बताइए बेटा, आप लोगों की मेरी क्लास, आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी, प्लीज ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास